वेलकम टू जोश क्रिकेट मसीरा के साथ। जी हाँ पाकिस्तान, हम पीएसएल के हाइलाइट्स दे रहे हैं एंड हमारे साथ हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं। तो कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताएं, लाहौर तो आ गया जी, छा गया, कहाँ से इन्होंने ठा लगा दिया? नहीं देखें, बात यह है कि टी20 क्रिकेट ऐसी है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। और शुरू के जो 3 मैच इन्होंने लूज़ किए थे और वो जो तसलसल चल रहा था इनका पहले से, वो इन्होंने बड़ा कम बैक किया और अब ये टेक ऑफ करने के बाद इस पोजीशन पे हैं कि ये सेमीफाइनल के लिए या प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और इनके क्योंकि अभी मैच बाकी हैं तो इनमें ज़ाहिर है वो पोटेंशियल आ गया। वो जो टीम स्पिरिट है, वो जो जीत एक चाहिए थी इनको, वो मिल गई थी। और उसके बाद इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आज का मैच जीता है। उन्होंने तो ठीक ठाक बड़े जोश में थे पूरी टीम। और राणा साहब को भी बिल्कुल जोश ले आते हैं और कभी इनका जोश गायब हो जाता है, समझ में भी नहीं आता। लेकिन राणा साहब के मुंह पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है। नहीं, राणा साहब की बात, हमने उनको बहुत दफा रोते हुए देखा है। देखिए बात ये कि लाहौर कलंदर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये थ्रू आउट वो पूरे साल क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। छोटे छोटे शहरों में जाकर प्लेयर्स को लेके आते हैं और उनकी वो फोकस होता है कि कोई भी नया टैलेंट उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनको फिर आगे लेके आया जाए। तो इसमें लाहौर कलंदर ने वाकई बड़ा काम किया है। और सॉरी टिकाची, आप मुझे बताएं, कराची को आज क्या हो गया था? इतना अच्छा तो चल रहा था कराची किंग्स, फिर क्या हो गया? देखिए हमेशा कराची किंग्स यही करता, जीत कर एकदम हारना। असल में ये हुआ कि जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो रन्स बनाए थे वो 189 190 के करीब और बड़े सेफ रन थे वो। लेकिन ये शुरू में इन्होंने काफ़ी प्रेशर भी डाला था, 11 12 13 रन का एवरेज चला गया था। उसके बाद डंक ने आके जिस तरीके से परफॉर्म किया है और उसने तो फिर बिल्कुल पलट के देखा ही नहीं। उन्होंने पिछले मैच भी ढंग नहीं जिताया था, फिर बीच में वो थोड़े से उनके पास जोश नहीं होता, फिर एकदम से वो जोशदार आ गए कहीं से। मतलब टीम बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई है इस दफ़ा। लाहौर कलंदर ने जो है ना, बड़ा इन्होंने सिलेक्शन सही की थी और अब ये है कि हमें नजर आ रहा है कि आगे मैच जाएगा। खैर अभी हम आपको दिखाते हैं बेस्ट बॉल्स के पैकेज। अब देखते हैं कौन है। लेट्स गो। ओह वाओ, और आउट, मामला तमाम। इमरान ताहिर, बड़ी शॉट और आवाज तो अच्छी आई है मगर बाउंड्री पार नहीं होगी। सोहेल तनवीर नहीं, बिग शॉट है, सम इट्स नॉट कनेक्टेड वेल एंड विल बी टेकन। क्या बात है, जब इस तरह खिलाड़ी खेलते हैं तो आपको कैसे लगता है? देखिए ये मैच पहला ज़ाहिर मैच था ये वाला जो आज खेला गया है और ये इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान के दरमियान ये मैच था। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया इन्होंने और मुल्तान ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है और उन्होंने वो इस लाइमलाइट पे लेके आ गए हैं कि वो अब बिल्कुल क्वालिफाई कर गए हैं कि वो अब जो फाइनल के लिए जाएंगे। मुल्तान इज वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक टीम बनती जा रही है। मतलब बड़ा स्लोली इन्होंने शुरू किया है लेकिन हर पिच पर अच्छा खेल रहा है। किसी भी टीम का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है और क्योंकि ये फॉर्मेट है, जाहिर है टी20 का फॉर्मेट है और इसमें जब आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर आप देखते नहीं पलट के। और फिर वो जो प्लेयर जिनका कहना चाहिए कि वो सही माने में परफॉर्म कर रहे हैं और सही वक्त पे कर रहे हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। अभी हम एलेक्स जी का एक पैकेज आपको दिखाते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या किया। लेट्स गो। अच्छा गेंद मगर उड़ता हुआ शॉट ओवर द टॉप, एक बार फिर गेंद की और उड़ता हुआ शॉट 6 रन के लिए बाहर। एलेक्स ने तो ठीक ठाक बॉलर के होश ही उड़ा दिए। मतलब इतने जोश में थे ठीक ठाक उन्होंने तो ठीक, मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं कुछ नहीं खेलते तो यूं ही नहीं खेलते, मतलब लगता है कि आपने क्यों नहीं खेला। और कुछ ऐसे खेल रहे होते हैं कि बंदा बोले एक ही बंदा जिता देगा। इसमें हुआ ये था कि ये 9 ओवर का मैच था क्योंकि बारिश की वजह से टाइम ज़ाहिर निकल गया था। तो 9 ओवर का ये मैच हुआ था और उस 9 ओवर में इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है और बड़े सेफ रन किए थे इन्होंने, 90s प्लस किए थे इन्होंने। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग की गई है ख़ासतौर पे अगर हम बात करें मुल्तान के हवाले से, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से कहना चाहिए कि अटैक किया। वो अटैक बड़ा कामयाब रहा, किसी को सेटल नहीं होने दिया। खास तौर पे अगर हम बात करें जैसे शाहिद अफरीदी थे, शाहिद अफरीदी को भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था। मतलब 20 रन लिए थे उनके, लेकिन वो काम नहीं आए। और फिर जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया मुल्तान ने, और मुल्तान बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये मैच जीत के अपने आप को बिल्कुल सेव कर लिया। आपको क्या लगता है मैन ऑफ द मैच, मतलब आपको लगता है जो मुल्तान का एक्चुअल दिमाग है वो कौन है?
देखिए, इसमें मुल्तान के जो कोच है, उनकी मैनेजमेंट है और उनकी जो गेम प्लान है, वो ज़ाहिर है ये चीज़ें सारी अडॉप्ट होती हैं, ये चीज़ें तैयार की जाती हैं और उसमें फॉलो किया जाता है। खैर, अभी हम मोइन अली का एक पैकेज दिखाते हैं। जब हम बात कर रहे थे हु इज द ब्रेन, तो लेट्स गो एंड सी। Big shot is some. It's not connected well and will be taken. क्या बात है जी, इनके तो ठीक ठाक मैग्नेट चल रहा है। हाथों की ग्रिप इतनी टाइट कैसे हो सकती है? देखिए, ये दोनों जिस तरह से हमें ये अभी ये क्लिप्स दिखाई हैं, ज़ाहिर है बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं सोहेल तनवीर, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की तमाम जो T20s हैं वो खेलते हैं वो, तो उनको इस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना भी आता है और मतलब कैलकुलेट करना आता है। उस थोड़े टाइम में कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये छोटा फॉर्मेट जो होता है ना, और एक तो T20 और फिर ये 9 ओवर की क्रिकेट, ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है दोनों की टीमों का इस वक्त माइंडसेट नहीं था जब बारिश हुई है, और उसके बाद ये अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से होगा, और 2 ओवर का पावर प्ले था, तो वो 2 ओवर में क्या कर सकते हैं, जाहिर है वो भी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। लेकिन बारिश ने, आपको क्या लगता है अगर फर्दर बारिशें हुई तो फिर क्या होगा? देखिए, अब तो वहाँ अब तो से कराची में आ रहे अब हैं तो ना? कराची में आ जाएगा ना, अब अभी तो कराची, लेकिन हाँ बारिश कहीं पर भी आ सकती है। नहीं, कराची का तो फिर भी मौसम ऐसा है कि आदमी एडजस्ट कर सकता है। एक चीज़ हो सकती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करें, तो कराची के जो मैचेस थे वो अगर कराची के इनको यहाँ ले आते उस मौसम में और फिर कराची वाले मैचेस वहाँ शिफ्ट कर देते, तो ये होता कि ये टूर्नामेंट पूरा ओपन रहता, क्योंकि बहुत सी तिश्नगी रह जाती है हर टीम की कि आई थिंक सो पिछले साल फाइनल यही हुआ था ना, तो इस वजह से इसी वजह से इन्होंने शिफ्ट किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना मुल्तान ने प्यार दिखाया है ना, मतलब ऑनेस्टली PSL में मुझे लगता है इतने सालों बाद मुझे जो मुल्तान का स्टेडियम इतना लिटअप लगा, इतना तो कहीं का भी नहीं लगा। असल बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब बहाल हुई है, जिस तरह से हम दुबई और शारजाह और वहाँ पर खेला, अबू धाबी में खेल रहे थे, पब्लिक नहीं थी, इतनी नहीं थी, पब्लिक नहीं थी ना वहाँ पर, वो ज़ाहिर टूर्नामेंट तो हो रहा था, लेकिन ये ब्रांड जो बना है पब्लिक की वजह से बना है, और पब्लिक ने, खड़ी रहती है, अवाम ने बड़ा जज्बा है, मतलब जो एक अवाम के अंदर एक जोश होता है कि बिल्कुल जाकर देखे और अपने फेवरेट खिलाड़ी को सपोर्ट करे, और हर नया खिलाड़ी आकर एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेयरों को भी तो बड़ा मजा आता है जब वो क्राउड जैम पैक हो, स्टेडियम हो, और फिर वहां पर आप परफॉर्म करें, तो ये बड़ा आइडियल है। कुछ प्लेयर्स को मजा आता है और कुछ को आता ही नहीं है मजा। हमें बोलना पड़ता है भाई मजे से खेल लो, क्या हो गया है। खैर, इतना प्रेशर बिल्ड होता है ना कि उनका प्रेशर आउट ही हो जाता है। खैर, अभी हम आप लोग को दिखाते हैं हार्डेस्ट हिटर कौन है, लेट्स गो एंड सी। He's gone airborne and we'll watch it sail over the ropes for 6. That's gone through again and a good over this. 3 बॉल 3 छक्के, शायद आफरीदी। खैर, आप बताएं, ये जो छक्के ठीक ठाक लग जाते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है, कभी कभी वो छक्के लोग मार रहे होते हैं लेकिन वो आउट भी हो जाते हैं उसी चीज़ पर। वो देखिए, तो ये एक नसीब होता है, ये कैलकुलेशन होती है, या एक कैलकुलेशन होती है, और ये क्रिकेट है ही टाइमिंग का खेल, और अगर आपके सही टाइम पे बल्ले से गेंद लगेगा और मिडिल होगा गेंद, तो फोर्स इतनी होती है कि वो बाउंड्री के पार, मतलब हमारे खिलाड़ी जो अच्छे परफॉर्म करते हैं उनकी टाइमिंग सेट होंगी, है ना? टाइमिंग सेट होगी, बिल्कुल, क्या बात है, इसलिए तो वो ज़्यादा खेलते हैं, पिच पर कभी कभी नहीं खेलते, कहीं और खेल लेते हैं। खैर, हाँ जी, तो आप बता रहे थे दैट दिस इज़ नॉट लक। मुझे लगता था कि ये नसीब होता है, दैट शायद आज लकी थे तो आउट हो गया, एक दिन होता है, ये हकीकत है कि ये एक कोई भी टीम का एक दिन होता है, जिस तरह से आज मुल्तान की टीम खेली है और उसने उसका दिन था, हालांकि 9 ओवर का, और फिर लाहौर ने तो जिस तरह से मैच छीना है, एक तरह से कहना चाहिए, वो प्लेट में लेकर वापस, शॉकिंग, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया है, और लाहौर के लिए मैं समझूंगा कि आगे जाकर इनकी और निखार आएगा और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ये। वैसे आप बताएं, माज के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, माज उनका नाम है ना, माज। हाँ, जी, देखिए, ये वो प्लेयर हैं जो कि T20 के बड़े फेवरेट प्लेयर कहलाते हैं, और इनमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ज़ाहिर है जब ये इन्होंने जब सिलेक्शन की गई थी, तो ज़ाहिर है दुनिया के तमाम प्लेयरों को चेक किया था, फिर पाकिस्तान के भी ज़ाहिर है डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहे थे उनको भी देखा गया था, और ये इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप होना है T20 का, तो इसी की परफॉर्मेंस पर वो लड़के सेलेक्ट होंगे और फिर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खैर, हम आपको मास की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेट्स गो एंड सी। Tries to go big, he's not got all of this. Bowler and he's got it. क्या
मजा आ गया ऑनेस्टली। जब ऐसा होता है ना, मुझे लगता है कि प्लेयर है ना एकदम शेर हो जाता है। देखिए बात यह है कि आज का दिन था मुल्तान के हवाले मतलब से, अगर हम बात दिन करें। आप बार-बार बोल रहे दिन के ऊपर दिन बात की होती बात है। मैं यूं कह रहा हूं कि T20 टेस्ट क्रिकेट जो होती है ना 5 दिन की, उसमें फिर आपको बचने का टाइम होता है। गलती अगर कर जाते हैं उसको आप कवर अप भी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक ओवर में आपने जो गलती कर दी वो पूरी टीम भुगतती है उसको। फिर हाँ, वो पूरी टीम भुगतती है, तो वो मैच हार जाती है। तो इसलिए ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, अपनी परफॉर्मेंस 100% करनी होती है, और ग्राउंड में आपकी जो नज़र है, आपकी हर चीज़ पे आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर फील्डर कमज़ोर है, या बैटिंग कर रहे हैं आप, या आप बॉलर हैं तो आप बैट्समैन को देख रहे होते हैं कि कहाँ इसका वीक पॉइंट है, वहाँ पर 100% आपको करना होता है। खैर, जब वीक पॉइंट की बात होती है तो कुछ ऐसे जोश पावर प्ले वाले लोग होते हैं जिनका कोई वीक पॉइंट होता ही नहीं। आप देखते हैं ये कौन है। Gone up in the air, is called for it. It's going to be mine. Takes it quite easily in the end. Slow ball, doesn't collar it. Chance at the non-striker's end, and he's gone up it. Rizwan doesn't like it. कैप्टन कितना बिल्ड करता है अपना खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस? देखिए इसमें शान मसूद की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि नए लड़का है और पहली दफ़ा उसको कप्तान बनाया है मुल्तान के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन उसके बावजूद उसने जिस तरह से टीम को चलाया है, और फिर उनके जो ताहिर है, इमरान ताहिर, वो इनका बड़ा ट्रम्प कार्ड है शाहिद आफरीदी के साथ। ये दोनों राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनके पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो पत्ते हैं इनके पास कि सही वक्त पे सही पत्ते खेल गए अगर ये, वैसे तो ये आगे जा सबसे सकते। ज्यादा प्रॉब्लम चाइल्ड कौन है पूरे, आपको क्या लगता है पूरे PSL में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चाइल्ड कौन है? प्रॉब्लम चाइल्ड ऑनेस्टली सच बोलना। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्लेयर ज़ाहिर है क्रिएट कर रहे होते हैं, और मसले होते हैं जिसमें अगर आप बात करें इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही उमर अकमल जो कि बाहर हो गए थे, वो हाँ, मुझे पता है, आई रिमेम्बर पिछली दफा उनको लिया भी था, लेकिन वो नहीं निकले थे अपने होटल से। कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से थे, और बड़ा इनको एक धचका लगा है क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही लेकिन उनके दूसरे भाई तो ठीक ठाक खेल रहे हैं। वो तो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, और ओपनिंग जो करते हैं खिलाड़ी है। ये कामरान अकमल जो है, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन उमर अकमल के साथ ज़रा सा मसला आता है कि उनका एटीट्यूड और वो जिस तरह से एक्सपोज कर रहे होते हैं अपने आप को, थोड़ा सा उनकी, क्योंकि जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान ज़ाहिर पूरा देख रहा होता है, तो उनको बड़ा मोहतात होकर और बड़ा चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये करना चाहिए उनको, वो चीज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक बड़े इवेंट से बाहर हो गए ये। वेल आई थिंक सो ये बड़ी दुख की बात है कि ये बाहर हुए हैं। आई थिंक दोनों भाइयों को खेलना चाहिए। अच्छा खेल होता है जब दो भाई एक ही पिच पर खेल रहे होते हैं अलग टीम से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक चीज़ ये भी है मदीरा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों भाई बड़े ज़बरदस्त, इनमें टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि ये इस टूर्नामेंट से पहले इसको आउट कर दिया गया। और क्योंकि वर्ल्ड कप की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो एक चांस था इसको कि ये वर्ल्ड कप में कम बैक करता, वो परफॉर्म अगर ये करता है यहाँ पर, तो हो सकता था कि वर्ल्ड कप में कम बैक करता, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपीरियंस और नए लड़कों के साथ ये कम्बिनेशन बनाकर टीम को बनाना पड़ेगा। खैर, अभी हम आपको विंस का पैकेज दिखाते हैं, देखते हैं जेम्स विंस ने क्या क्या। लेट्स गो एंड सी। He's got it through the gap. Akif Javed sharing the new ball, and James Vince powers this away onto the leg side. Up. Now this thick edge. इंटरनेशनल खिलाड़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बेन डंग, सुमित पटेल, वो बहुत सारे दूसरे मेनरो हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और ये सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं। मतलब इवन डैरन को कोच बना दिया एंड टीम अच्छी कर रही है, नो डाउट। देखो डैरल समी में वो तमाम सलाहियतें हैं, वो हैंडल करना भी जानता है सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से। जो कोच बनाया है उनको, तो वो बाहर बैठ के जिस तरीके से टीम को लड़ाएगा। देखिए टीम लड़ती नहीं है, टीम को लड़ाया जाता है, और वो उसमें सलाहियत फुप्पो कौन होता है हमारी पाकिस्तान की टीम में? फुप्पो कौन है जिसको मतलब जोश है गलत अंदाज में? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं, मतलब बहुत सारी फुप्पोएं बैठी हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम इसकी बात कर रहे हैं PSL की, तो PSL के हवाले से हम पॉजिटिव ही रखेंगे, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। खैर, बेन डंग ने 12 छक्के मारे आज एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल, एंड हम ये बोलेंगे बेन डंग जोश से परफॉर्म करो। और आज तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब देखते हैं कल क्या होता है, कल के खिलाड़ी क्या नसीब ले आते हैं। लेट्स गो एंड सी। TV1 के
निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।